एक बेहद ही गरीब परिवार का बच्चा जिसके पिता मात्र 2 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद इस बच्चे के घर परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये बच्चा जैसे तैसे अपने जीवन का परवरिश करता है, लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होता है तो एक दिन जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा लेता है। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। गैंगस्टर ही नहीं बनता है बल्कि अपने एरिया के सबसे खूबसूरत लड़की और सबसे अमीर लड़की से प्रेम प्रसंग करता है। और इनका प्रेम प्रसंग का परवान कुछ इस प्रकार से चढ़ता है कि पूरे एरिया में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन इस प्रेम प्रसंग का अंत कुछ इस प्रकार से होगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी झकझोर के रख देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव शहर का एक गांव पड़ता है आलीपुर, और इसी आलीपुर का रहने वाला महावीर, उसकी पत्नी सम्मत, बड़ा बेटा अशोक और छोटा बेटा रिशु, ये 4 सदस्यों का परिवार महावीर बड़े गरीबी में, बड़े तंगहाली में अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था। बल्कि अपने परिवार की लालन पालन करने के लिए महावीर बस की कंडक्टरी तक भी कर चुका था। लेकिन बड़ा बेटा अशोक, जिसकी मात्र अभी 2 साल ही उम्र है, 2 साल की उम्र में ही महावीर इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद अशोक के घर परिवार वालों पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसके बाद अशोक के पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी अशोक के चाचा के ऊपर चली जाती है। अशोक के चाचा किसी भी तरीके से इस परिवार को संभालते हैं और इनकी लालन पालन करना शुरू करते हैं। तब तक अशोक अपनी पढ़ाई भी करता है, बड़ी ही मजबूरी में अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है। अशोक अपने चाल चलन को लेकर के इतना बेहतर होता है कि आस पड़ोस के लोग अशोक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन जैसे ही अशोक की उम्र बढ़ती है, एक दिन अशोक के चाचा सोहना कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए अशोक की एडमिशन कराते हैं। लेकिन जैसे ही अशोक सोहना कॉलेज में पहुंचता है, उसके बाद से अशोक के जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कॉलेज जाता है, कॉलेज में बदमाशों के संगत में आ जाता है और पहली बार 1999 में अशोक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है, कार चोरी का और डकैती का। और 1999 में पहली बार अशोक राठी जेल पहुंचता है। लेकिन 1999 से लेकर के 2001 के बीच में अशोक राठी बहुत बड़ा नाम कमा लेता है। दरअसल अशोक राठी के नाम के साथ गैंगस्टर का नाम जुड़ जाता है। अब लोग उसके नाम से खौफ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अशोक राठी 2001 में जेल से बाहर निकल करके आता है, अपने काम को अंजाम देना शुरू करता है और अपने एरिया में अपना पूरा दहशत फैला देता है। लोग उसके नाम से सुन के ही डरना शुरू कर देते हैं। इसी इलाके की रहने वाली सुषमा, जो कि बेहद ही खूबसूरत, उसके पिता इस एरिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जिसके पास 2 घर और कई एकड़ जमीन। लेकिन सुषमा के मात्र 9 साल की उम्र में ही सुषमा के पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी सुषमा की माँ अंगूरी और उसके छोटे भाई धर्मेंद्र के ऊपर आ जाती है। सुषमा की माँ अंगूरी अपने बच्चों की परवरिश करना शुरू करती है। तब तक सुषमा भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन 9th क्लास तक पढ़ाई करने के बाद ही सुषमा अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। इधर अशोक राठी जैसे ही 2001 में जेल से छूट के बाहर आता है, सुषमा जब पहली बार अशोक राठी को देखती है, पहली नज़र में सुषमा को अशोक से प्यार हो जाता है। पहली नज़र में ही सुषमा अशोक को दिल दे बैठती है और फिर इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रेम प्रसंग का परवान कुछ इस प्रकार से चढ़ता है कि पूरे एरिया में लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। एक दिन सुषमा अपने घर परिवार वालों से अशोक राठी से शादी का प्रपोजल रखती है। लेकिन जैसे ही शादी का प्रपोजल अपने घर परिवार वालों के सामने रखती है, सुषमा के घर परिवार वाले इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें हम किसी भी कीमत पर अशोक से शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि अशोक अपने एरिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन सुषमा कुछ ही इस प्रकार से अशोक के प्यार में पागल हो चुकी थी कि अशोक के अलावा सुषमा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। दरअसल इस शादी का विरोध सुषमा के गांव वाले भी पूरे कर रहे थे। पूरे गांव वालों का कहना था कि एक ही गांव का लड़का और एक ही गांव की लड़की किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सुषमा एक दिन अपने घर परिवार को छोड़ करके अशोक के साथ, अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। उसके बाद सुषमा के घर परिवार वाले उसकी तलाशी करना शुरू करते हैं और आखिरकार एक दिन सुषमा अशोक के साथ नजर आती है और फिर सुषमा के घर परिवार वाले सुषमा को पकड़ करके अपने घर लेकर आते हैं। और उसके बाद सुषमा के घर परिवार वालों के ऊपर पूरे गांव का दबाव हो जाता है कि सुषमा के जल्द से जल्द शादी की जाए, और मात्र 1 महीने के अंदर ही सुषमा की किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर दी जाती है। सुषमा अपने ससुराल तो जाती है,
लेकिन ससुराल से 1 महीने के बाद ही अपने ससुराल से अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ जाती है और साल 2007 में सुषमा जा करके और अपने आशिक अशोक राठी से शादी कर लेती है। जब अशोक राठी से शादी करती है तो इस वक्त पूरे गांव के लोग भी विरोध नहीं करते हैं, बल्कि सुषमा अब लोगों को जवाब देती है कि दरअसल मैं ऑलरेडी एक शादी कर चुकी हूँ और अपने पति को छोड़ करके मैं किसी दूसरे से शादी करती हूँ। और आखिरकार इस शादी की मंजूरी सुषमा के घर परिवार वाले भी मजबूर होकर के दे देते हैं और फिर इनके शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गाँव वाले भी मान लेते हैं। मरना भी मजबूरी था, क्योंकि उस वक्त अशोक राठी का पूरे एरिया में भी दबदबा था, उसके सामने किसी की जबान भी नहीं चल रही थी। लगभग 3 सालों तक इन दोनों का शादी का सफर चलता है, बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं। इन 3 सालों में एक बच्ची भी होती है जिसका नाम भूमि रखते हैं। लेकिन 3 सालों के बाद अचानक 9 अगस्त 2011 को सुषमा के भाई धर्मेंद्र की हत्या हो जाती है और सुषमा की मां अंगूरी रस्मई तरीके से कहीं गायब हो जाती है और इसका इल्जाम अशोक राठी के ऊपर आ जाता है। दरअसल अशोक राठी पे ये इल्जाम दिया जाता है कि अशोक राठी ने ही अपने साले और अपने सासू माँ को इस दुनिया से हटा दिया है सुषमा की सारी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए, और इसी जुर्म में अशोक राठी एक बार फिर से जेल पहुंच जाता है और आखिरकार इसी जुर्म में अशोक को पलवल की अदालत उम्र कैद की सजा दे देती है। लेकिन जब अशोक राठी को इसकी सजा मिल जाती है और जब ये कंफर्म हो जाता है कि अशोक ने ही इस काम को अंजाम दिया है, इस बात से लेकर के अशोक की पत्नी सुषमा अशोक से काफी नाराज हो जाती है। जो सुषमा अपने पति अशोक से बेपनाह मोहब्बत करती थी, अब उसके दिल में अशोक के लिए नफरत बढ़ जाती है और फिर अशोक का घर छोड़ करके सुषमा अपने मायके चली आती है अपनी बच्ची को लेकर के और अपने काम में व्यस्त हो जाती है, खेती बाड़ी करना शुरू करती है, अपने बच्ची की एक स्कूल में दाखिला करा देती है। समय गुजरने लगता है। इधर अशोक राठी सुषमा को समझाने की काफी कोशिश करता है कि दरअसल मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा है, लेकिन सुषमा अब अशोक के नाम को ही सुनकर के भड़क जाती है। दरअसल सुषमा के दिल में अशोक के लिए इतना नफरत बैठ चुका था कि अब वो अशोक का नाम तक भी नहीं सुनना चाहती है। अब अशोक को भी लगता है कि सुषमा को शायद ये कंफर्म हो चुकी है कि एक जुर्म मैंने ही किया है, अब सुषमा मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी, क्योंकि सुषमा अब अशोक की एक भी बातें नहीं मान रही। इसीलिए 9 सितंबर 2016 को सुबह के 8 बजे के आसपास सुषमा जब अपने स्कूटी पर अपनी बच्ची को बिठा करके और स्कूल के बस तक पहुंचाने के लिए कर जाती है, जैसे ही अपने बच्ची को स्कूल के बस में बिठा करके वहां से रिटर्न होती है कि अचानक कुछ कार सवार सुषमा के ऊपर हमला कर देते हैं और एक पर एक कई गोलियां चला देते हैं। इससे पहले कि सुषमा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सुषमा की मौत हो जाती है और अशोक राठी इस जुर्म को भी अपने ऊपर ले लेता है, बल्कि सामने आकर के कहता है कि दरअसल ये मैंने ही करवाया है। और फिर लगभग समय यूं ही गुजरना शुरू होता है और 3 सालों के बाद एक दिन अशोक पेरोल पे जेल से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर निकलता है 16 नवंबर 2019 को अशोक के ऊपर भी कुछ बदमाश हमला कर देते हैं, उसके ऊपर एक पर एक कई गोलियां चला देते हैं। अशोक उस वक्त तो जिंदा था, लेकिन जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर अशोक की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कि अशोक की भी मौत हो जाती है और आखिरकार इस तरीके से अशोक और उसकी प्रेमिका सुषमा का प्रेम प्रसंग का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।